I will retire at the right time. August 2027. भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 2027 अगस्त में रिटायर होना था, लेकिन उससे 2 साल 1 महीने पहले ही जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ा बवंडर भारतीय राजनीति में खड़ा कर दिया है। जहां दिन भर उन्होंने सदन में काम किया, वहां ऐसा क्या हुआ कि शाम को अचानक उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष अपनी तरह से इस बात को प्रस्तुत कर रहा है, वहीं सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बात पर मौन है। लेकिन जहां तक बताया जा रहा है, जो इनसाइड स्टोरी निकल कर आ रही है कि अभी कुछ समय पहले एक जज साहब थे जिनके घर से बहुत सारा रुपया बरामद हुआ था, जस्टिस वर्मा। उनको लेकर मोदी सरकार आक्रामक रुख अपनाना चाहती थी और उस पर एक बिल लेकर आना चाहती थी, लेकिन बिना मोदी जी को बताए या सत्ता पक्ष को बिना बताए जगदीप धनखड़ साहब ने विपक्षी सांसदों से इसके विरुद्ध एक नोटिस स्वीकार कर लिया था, जिस पर सत्ता पक्ष नाराज था, ऐसा लोग बता रहे हैं, और जिसकी वजह से उन पर दबाव बनाया गया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। 15 घंटे के अंदर अंदर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। होम मिनिस्ट्री ने गजट करके इसकी सूचना भी प्रसारित कर दी और माननीय मोदी जी ने ट्वीट करके 2 लाइन का उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कहानी का अंत भी कर दिया। जगदीप धनखड़ साहब अपनी राजनीति लोकदल पार्टी से शुरू किए थे और किसी समय कांग्रेस में भी थे, जब वो राजीव गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था। बाहर के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने की वजह से ऐसा माहौल बना, ऐसी स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई और इस्तीफा कराना पड़ा, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी के सामने एक विकट स्थिति यह भी खड़ी है कि अब मौके पर उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण, एनआरसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण कानून भारतीय जनता पार्टी संसद में लाने वाली है, जिसके लिए दोनों सदनों में अपना आदमी होना जरूरी है। तो जहां एक तरफ विपक्ष इस मामले में तूल देने में लगा हुआ है, तमाम मुद्दे उछाल रहा है, तमाम आरोप लगा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक्टिवेट हो चुकी है कि आखिर अब किसको हम उपराष्ट्रपति बनाते हैं, जो आने वाले समय में हमारा साथ दे। मूल बात यह है, अंदर से जो बातें निकल कर आ रही है, कि इस बार जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो बाहर का नहीं अंदर का ही होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से ही होगा। जिसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मूल रूप से पूरा विश्वास होगा, वही व्यक्ति इस बार उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, क्योंकि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो आने वाले 5 साल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति पद पर ना संयोग होगा ना प्रयोग होगा। अगला राष्ट्रपति वही बनेगा जो पद के योग्य होगा। बाहर वाला नहीं, पार्टी के अंदर वाला ही उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति वही बनेगा जो संघ की विचारधारा में अच्छी तरह पका होगा। और तीसरी शर्त यह है कि उसके पास संवैधानिक जिम्मेदारियां संभालने का अनुभव भी हो और क्षमता भी हो। इस्तीफा होने के बाद अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संविधान ने कोई टाइमलाइन सेट नहीं की है, लेकिन यह काम यथाशीघ्र होना है। अगले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। उसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन जैसा इंपॉर्टेंट बिल आना है। यानी नरेंद्र मोदी को अब जो भी कदम उठाना है वो बहुत फूंक फूंक कर उठाना है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कौन बनता है इस देश का उपराष्ट्रपति और विपक्ष इसमें किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हालांकि कुछ भी हो, लेकिन मामला तो कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है।
चूंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी है और नीतीश जी की स्थिति को देखते हुए कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि नीतीश जी को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, चूंकि नीतीश जी भी एक बाहरी पार्टी के व्यक्ति हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी वो रिस्क नहीं लेगी जो जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर उसने लिया था। दूसरे नाम में जगत प्रकाश नड्डा, यानी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका नाम भी कहीं ना कहीं चल रहा है कि उन्हें भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो इन सभी मामलों पे आपकी क्या राय है? आपके नजरिए से कौन हो सकता है भारत का अगला उपराष्ट्रपति? इस पर अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।